ठीक है, इसमें 1000 को नहीं लिया हूँ मैंने, ये 1000 वाले को नहीं लिया हूँ। इससे पूछ लो एक बार लेक्चरर क्या पूछते तुम्हारे। फिर इसके बाद में है ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 आ गया डायरेक्ट। 1 2 ये है 2, ये है अपने पास में 2। तो और अभी एक नया ले लेते हैं अपना। ये है क्वेश्चन दोस्तों अपने पास, कार हैज मास दिस मच kg, है ना। यस सर। 1073 kg, suspension has a spring constant this much Newton per meter, है ना। स्प्रिंग Yes, sir. कांस्टेंट के 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। डिटरमाइन द पीरियड, पीरियड निकालना है अपने को, मतलब टी को बोलते हैं इसको पीरियड। So the suspension after the car had hit a bump, assuming that the suspension move in the simple harmonic motion। तो अभी अपने पास में इतना है और अपने को टी निकालना है ना। तो टी का फॉर्मूला क्या है, टी का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। चलो आ जाएगा अभी ये। तो इसमें बस वैल्यू पुटअप कर देते हैं अपन और आंसर निकाल लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है 1073, अपॉन के कितना है 50 इंटू 10⁻³ चलो इसको कैलसी से कैलकुलेट कर लो। 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1073, नीचे में है 50 10⁻³, आंसर है 0.92। ओके। 0.92 2 पाई इंटू अंडर रूट 1073 अपॉन सर अपॉन में कितना, अपॉन में 50 इंटू 10⁻³ 0.92 सेकेंड। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो गया अपना। हाँ सर 0.9204 है ना, लिख दो वहाँ पे। यस सर। कॉपी में नोट किए तुमने? कहाँ? हाँ कॉपी में नोट किए क्या? नहीं सर स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग पे है वैसे ये। अब ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना। ठीक है, यस सर। ये है अपने पास अब क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द पोजीशन इन mm, पोजीशन क्या है mm में है। relative equation of the mass in a frictionless spring system as shown in described in equation x of t
एक्स ऑफ टी मतलब एक्स ही हुआ। हम्म 56 cos 3 pi t minus pi by 4 pi upon 4। कैलकुलेट द इनिशियल टाइम, टाइम निकालना है अपने को। हम्म इनिशियल टाइम, फिर उसके बाद में फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी, फॉर द वेलोसिटी ऑफ द मास टू बी जीरो। वेलोसिटी कितनी रहेंगी इसकी? जीरो। 0। तो इसमें अभी क्या किया जाए? ठीक, अपने को निकालना है टाइम। वेलोसिटी जो है इसकी जीरो है, इसकी वेलोसिटी जीरो रख करके ठीक है। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है हाँ जी, यस सर। इसका हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव। ठीक है, यस सर। तो अभी इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये समझ लो। तो इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। विथ रिस्पेक्ट टू जीरो। हम्म तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा? dx अपॉन dt। ठीक है, यस सर। dx अपॉन dt। 56 रहने दो एज इट इज। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद में इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? माइनस साइन, साइन माइनस माइनस साइन। साइन। तो ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस होगा माइनस साइन 3 पाई, चला नहीं रहा अच्छे से, टी माइनस पाई बाय 4। ठीक है, इंटू ये जो 3 पाई टी जो है अंदर में ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट का फिर से एक बार डेरिवेटिव होगा। तो ये 3 पाई यस टी सर। का डेरिवेटिव क्या होगा? सिर्फ 3 पाई। ठीक है, तो इंटू 3 पाई कर दो यस इसको। सर। और टी पाई अपॉन 4 का डेरिवेटिव जीरो, तो इसमें सिर्फ 3 पाई लिख दो। ठीक है, यस सर। फिर इसके बाद में ये जो है क्या बोलते हैं, इसमें बोला है कि फॉर द वेलोसिटी ऑफ द मास टू बी जीरो। वेलोसिटी क्या रहेंगी? जीरो। वेलोसिटी क्या रहेंगी? 0 जीरो। तो dx अपॉन dt का मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी। dx अपॉन dt का मतलब क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो इसको कर दो जीरो, और ये इक्वेशन फिर से एज इट इज, माइनस ले लिया मैंने सामने 56। ठीक है, और ये यस सर। 3 पाई को भी सामने लिया। 56 3 पाई इंटू साइन
3 pi t माइनस पाई बाय 4। ठीक है नहीं बना। हाँ जी, यस सर। इसको सबको पुट करो और इसमें से अपने को टी निकालना है। कैलकुलेटर में पूरा पुट करके टी निकाल दो बस। ओके सर। पहले लिखो 0 फिर इक्वल टू -56 इंटू यस 3 सर, पाई एक सेकेंड सर। 0 शिफ्ट सॉरी अल्फा इज इक्वल टू पाई का अल्फा -56 साइन 3 पाई 3 पाई इंटू अननोन इंटू साइन 3 अल्फा एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 3 94709। सर आंसर शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू सर 19.18। 19.18 यस सर। कैसे? आपको कौन सा है? मेरा तो कुछ दूसरा ही आ रहा है, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। यस सर, यस सर। -56 इंटू 3 पाई इंटू साइन 3 पाई टी माइनस 5.4। सर हमने एज इट इज ही किया। आपको -9 ही आया सर? -94 तुम निकालो फिर से एक बार। श्योर श्योर। ये आंसर माइनस में आ रहा है तो ये दिक्कत है ना। सर अपन दोनों एक बार और सर आप सॉल्व करते हो, हम भी सॉल्व करते। करूँगा, हमको देखो वही आंसर आ रहा है। हाँ देखो एक बार। शिफ्ट सॉल्व वही आ रहा है सर। इसको फिर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, इसको गलत है ये। ठीक है, सर आपको आपको आपने फिर से सॉल्व किए? नहीं अभी फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ये गलत हो गया, यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है ना। नेगेटिव आंसर आ रहा है आपको सर? तो तुम्हारा कितना आ रहा? हमारा पॉजिटिव 19.19 कुछ ऐसा है। कैसे आ सकता है? 0 इक्वल टू ये सब रखेंगे तो नहीं आ रहा, मैंने चेक किया ना जी। सर एक सेकेंड और दीजिए फिर। हाँ मैं कट कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, एक सेकेंड एक सेकेंड दीजिए। चलो मैं तुम्हारे लिए एक बार और चेक कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।
अभी तो कुछ दूसरा ही आंसर आ गया है तो कौन सा है? 0.08 कुछ आ गया। हैं? हम्म। सर हमको हमको वही आंसर आया 19.18। मेरा 0.08 आया ना। सर एक सेकंड आप सर एक बार सर एक बार आप हमारी हमारा कैलकुलेटर देख लीजिए सर, स्क्रीन पे आ जाते हम। नहीं, नहीं आ सकता मेरे को। ठीक ठीक है सर फिर, लेकिन सर आंसर अलग आ रहे हैं। तुमने क्या रखे? एक्स रखे, ए रखे, क्या रखे? हमने एक्स रखे। एक्स मैं भी ले रहा हूँ अभी। ये सब नहीं आ रहा ना, माइनस में आ रहा आंसर। सर हम अब हमने लिखे 0 = -56 × 3 पाई इंटू साइन 3 पाई x माइनस पाई/4। कुछ भी करो लेकिन नहीं आ रहा आंसर। सर माइनस में नहीं आना। नहीं। हमको तो सर 19.18 आ रहा है। 19.18। यस सर। तो तुम अपने लेक्चर से चेक कराओगे इसको? ओके सर। मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, है ना? यस सर, क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, हम स्क्रीनशॉट ले लेते पूरा वीडियो भी मिल जाएगा ना तुमको। ये देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ। हैं। यस सर। मार्टिन, नहीं ये मार्टिन तो सर्वे का है, एंड्रयू एंड्रयू हाँ। ओके सर डन। हम्म। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। ये है थर्ड इसमें। थर्ड तो हो गया, फोर्थ है। हम्म, यार ये क्वेश्चन तो भूलते ही आ गया। ये क्या दिमाग खराब है यार। ये क्या है यार ये? ये है rate the magnitude of maximum velocity। क्या दिया हुआ है? ये एक इक्वेशन दी हुई है।
यार क्या हो रहा है ये? क्या उससे? चला नहीं रहा ना ये। ओमेगा टी ये दिया हुआ है हमको। थीटा टी इज इक्वल्स टू 0.075 cos 2 pi t plus pi by 3। ये है। यस सर। तो ये थीटा के टर्म में दिया हुआ है। इसको एक बार हम और देख लेते हैं, इसके जैसा कोई क्वेश्चन है क्या। खुद में ऐसे ये क्वेश्चन कहाँ से आ रही सर? ये तो तुम्हारे इसमें पहले से ही सॉल्व है ना। अच्छा। तो उन्होंने खुद से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। ठीक है, तो अभी अपने पास तो कोई ऑप्शन नहीं नजर आता। थीटा ऑफ टी दिया हुआ है। थीटा और इसमें से अपने को निकालना है मैक्सिमम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय चेक इन रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड मतलब ओमेगा निकालना है इसमें से। तो इसको कंपेयर कर देंगे अपन ये वाली इक्वेशन के साथ में। x इज इक्वल्स टू a cos a cos ओमेगा टी। चल नहीं रहा, टक तक नहीं, ये देखिए ओमेगा टी प्लस वाई। दिख रहा है? यस सर। मेरे को क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ये निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा कितना रहेगा? 2 पाई। कितना रहेगा? 2 पाई। दिखा, कंपेयर कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। समझ में आया? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। जमेगा जी? तो उसके बाद में ये है फिर ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ले लेते हैं। और एक वेट सॉल्व हो रहा है अपना, कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है ये।
Right? ये है अपने पास में, ठीक है। पोजीशन यस सर। is shown in described by the equation x of t is equals to 55 cos 3 pi t 3 pi t minus pi by 3। ठीक है जी। तो अब अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a cos a cos omega t प्लस pi। ठीक है। क्या निकालने का है Yes, अपने को, sir. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मास in mm per second when its distance from the equilibrium position is x equals to 30। वेलोसिटी निकालना है अपने को। वेलोसिटी निकालना है dx अपॉन dt ओमेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को। ओमेगा ए साइन, तो देखो इससे क्या क्या मिल रहा है अपने को, ठीक है। इससे अपने को क्या क्या मिल रहा है ये देखना पड़ेगा। तो देखो इसको कंपेयर करो, ये ए है, ये ए 55 मिल रहा है, यस सर। ये ए मिला 55। फिर इसके बाद में ये देखो ओमेगा है 3 पाई। समझ में आ रहा है। ये पाई है माइनस पाई बाय 3, माइनस साइन को पकड़ना है ना, इधर फॉर्मूला ये क्या है, फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है जिसमें फाई कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया है ना, इधर निगेटिव है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा अपने को। माइनस पाई बाय 3 आया जी समझ में। तो ये हो गया। अब अपने पास वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा ए साइन ठीक है, यस सर। ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी निकालना है हाँ। तो when the distance from the equilibrium position is 30, distance from the equilibrium position is 30, तो टाइम वहां से वैसा था। देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3 पाई। 3 पाई। दिख रही, समझ में आ रही जी। हाँ सर। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 55। साइन साइन एज इट इज। ओमेगा फिर से कितना है, ओमेगा 3 पाई
3 पाई। है ना। यहाँ देखो एक है टी, दिख रहा है, यस सर। यहाँ टी की वैल्यू चाहिए अपने को, प्लस पाई, पाई कितना है, माइनस पाई बाई 3, 5/3 क्या वो सर, टी की वैल्यू वो निकालनी पड़ेगी सर, अपने को। वो सर्कल में डंडी क्या है सर, उसको क्या बोलते हैं? ये वाली ना, यस सर। यहाँ टी चाहिए, देखो ये ओमेगा टी है ना, ये टी, टी की वैल्यू चाहिए अपने को, आ रहा है समझ अच्छा में। टी की वैल्यू होगा। नहीं नहीं सर, हम वो बोल रहे कि वो जो ओमेगा टी प्लस क्या है वो सर, उसको क्या प्लस बोलते हैं? पाई, पाई, वो गोल और पाई, पाई। पाई, पाई। एफ से पाई। अच्छा 5 हाँ ठीक है। ओके सर। तो ये जो यस फॉर्मूला सर। दिख रहा है ना अपने को भी, ये वाला, यस सर। ठीक है, इसमें देखो x की वैल्यू दी हुई है 30 mm, when the यस distance सर। from the equilibrium position is 30 mm, ये 30 mm जो दिया है, x की जगह 30 रख दो अभी, ठीक है। यस सर। और यहाँ से t निकालो, t अननोन है, कैलकुलेटर में t आएगा, है ना, ठीक है। यस सब सर। कुछ 55 पुट करो, 3 है पाई, ये पाई बाई 3, ये सब पुट होता है, t एक अननोन रहेगा इसमें, ठीक है। सर एक्स की वैल्यू, हाँ सर ओके सर। एक्स की वैल्यू क्या है? 30 ना 30, तो सर 30 इज इक्वल टू -3 पाई इंटू 55 साइन, ओ भाई वो सब 30 इज रखना है। इक्वल्स टू 55 cos 3 पाई t, ऐसा वैसा लो ना, अच्छा अच्छा अच्छा। आ रहा है समझ में। हम्म। ये 30 इज इक्वल्स टू 55 cos 3 पाई t माइनस पाई बाई 3, ऐसा रहेगा ना, और t मिल जाएगा अपने को। यस सर। चलो ओके सर। चलो चलो बोलो। यस सर। cos ब्रैकेट 3 पाई t माइनस पाई बाई 3, अरे बाप रे। कितना आया, सर आपको कितना आया? माइनस 96,759। इतना है? हाँ 759, पॉइंट भी नहीं है वहाँ पे। तुम्हारा कितना है, कर रहे सर। 1 2, सर हमको कुछ और आया। क्या आया, हमको आया -2030.38174। गलत आया ना तो गलत है वो। हाँ सर सही है। सर कैसे आ रहा है? हमने सेम टू सेम वही लिखे हैं, सारी वाली सेम टू सेम वही वही लिखी है, तो दिक्कत है ना, फिर भी वैसे देखिए है। cos 3 पाई पाई बाई 3, अभी कुछ अलग वैल्यू आ रही है। तो तुम ये लेक्चर से कंफर्म कराऊंगा तुम्हारे लेक्चर से। हाँ सर करना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा। तो ये जो टी की वैल्यू आई है ना अभी, हम्म। यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। आपकी वाली वैल्यू पुट कर देते हैं सर। हाँ, और यहाँ से निकालो अपनी v, ठीक है। यस सर। चलो लो पुट करो फिर, -3 सर cos, वी। हाँ वेलोसिटी निकालना है ना,
ओके सर। 2.75 minus 5/3 सर 437 इंटू सर 3 पाई इंटू माइनस 9675 3 पाई हाँ इंटू इंटू माइनस 9675 हाँ 9.4 9675 9.4 9675 9675 9 4। ठीक है चलो इसका भी आंसर आ गया है ना। ठीक है एक सेकंड सर। लेकिन अपने टीचर से कंफर्म करा लेना फिर। सर इफेक्टिव हो गया और इसी के साथ अपना क्विज 7 कंप्लीट होता है। सर आपको कितना आंसर आया? ये स्क्रीन पे 434। 0.28 हमको अलग आया।